हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आपका जेड एस स्टडी चैनल पर स्वागत है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने विलियन, विलायक और विलेय के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें जो है मौलिक परिभाष के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। कुछ कारणवश वीडियो रह गई थी बीच में। अब देखेंगे आप मौलिक परिभाष। देखो मौलिक परिभाष क्या होता है। विलियन में विलेय आपको मैं बता चुका हूँ कि विलियन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़ ना हो बार बार। विलियन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को उनका मोल परिभाष कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, यानी कि मोल परिभाष। विलियन में विलेय, यानी विलियन हम जानते हैं, विलियन में विलेय या विलायक के दोनों में से कोई एक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलियन में उपस्थित, यानी कि दोनों के फिर कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को उनका मोल परिभाष कहते हैं। देखेंगे फॉर्मूला इसका कैसे होगा। यदि विलियन में विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या क्रमशः n और n हो। तो देखिए, यदि विलियन में विलेय तथा विलायक के, यानी विलियन में विलेय मानी विलेय यानी छोटी चीज़ होती है जिसकी मात्रा कम होती है, पहले बताया था, तो उसको हम छोटा n मान लेंगे। और विलायक यानी ज़्यादा होता है तो उसको हम कैपिटल N मान लेंगे। कि ग्राम अणुओं की संख्या क्रम स्मॉल n और कैपिटल N हो तो क्या होगा, देखेंगे। विलेय का मोल परिभाष, पहला फॉर्मूला है हमारा विलेय का मोल परिभाष। विलेय का मोल परिभाष, विलेय का मोल परिभाष हमारा हो जाएगा, विलेय है तो विलेय है यानी छोटा, तो छोटा n ऊपर रखेंगे। तो क्या था हमारा, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या। तो विलियन में क्या रहेगा, विलेय और विलायक रहेगा, तो विलेय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलेय का मोल परिभाष। दूसरा है हमारा विलायक का मोल परिभाष। विलायक का मोल परिभाष। तो विलायक यानी विलायक क्या होता है, हमारी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, बड़ा वाला, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n। आशा है कि समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ कि मोल परिभाष होता है विलियन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या, यानी इन दोनों में से एक तो इन दोनों में से एक, और पूरे विलियन में उपस्थित दोनों की संख्या, ये दोनों की संख्या,
के अनुपात को विलयन का मूल प्रभाज कहते हैं। यदि विलयन में विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या स्मॉल एन और कैपिटल एन हो, यानी विलेय की संख्या तो स्मॉल एन हो और विलायक की संख्या कैपिटल एन हो, तो नंबर एक फॉर्मूला बनता है हमारा, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसको सही से समझ लें। विलेय का मूल प्रभाज यानी विलेय यानी जिसकी मात्रा छोटी होती है, तो कैपिटल स्मॉल एन को ऊपर रखेंगे, तो विलेय का मूल प्रभाज हो गया। और विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या को, विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या, तो विलयन में क्या उपस्थित है, विलेय और विलायक दोनों हैं, तो नीचे हमें विलेय प्लस विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, तो ये विलेय का मूल प्रभाज हो गया स्मॉल एन। अब विलायक का मूल प्रभाज, तो यानी विलायक यानी बड़ा, तो कैपिटल एन ऊपर और नीचे यूं ही, समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे। अगर यदि किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझसे कमेंट कर सकता है, आप पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ लीजिएगा, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। आप लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं हौसला अफजाई हो और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो हैं ज़्यादातर स्कूल जो है बंद है और 12th क्लास के बच्चे जो हैं, कहीं कोचिंग वगैरह भी नहीं चल रही है, तो इसलिए आप सही से तैयारी कर सकते हैं। और अभी ये जो है ये चैनल शुरू किया गया है, और यदि आपका साथ रहा तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई जाएगी और सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। अगली हेडिंग है हमारी मोलरता। इम्पोर्टेंट है हेडिंग मोलरता। मोलरता मोलरता इसमें देखेंगे हम 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता ये एल है, मोलरता फॉर्मूला देखेंगे इसका। सूत्र मोलरता बराबर विलेय का भार, और विलेय क्या है, विलियन क्या है, ये आपको पहले समझा दिया गया, उसका ही यूज़ है, इसलिए विलेय और विलियन विलायक वाली जो पहली इससे वीडियो जो पहली है उसको आप देख सकते हैं। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलियन का आयतन
लीटर में। अगर मिलीलीटर में रहेगा तो आप उसको लीटर में चेंज कर दिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन लीटर में। विलियन ना लिखे तो चलेगा। ये होगी आपकी मोलरता। देखो अब हम जानते हैं कि विलियन क्या है। 1 लीटर विलियन में, विलियन किसको कहते हैं, जिसमें विलेय और विलायक दोनों मौजूद होते हैं, वो विलियन कहलाता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय क्या है जिसकी मात्रा कम होती है, उसके ग्राम अणुओं की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसका फॉर्मूला है जो हमारा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, सूत्र है मोलरता। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, कैपिटल एम, ठीक है। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन लीटर में, ठीक है। अगला देखेंगे आप, नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी कहते हैं जिसको इंग्लिश में, नॉर्मलता। नॉर्मलता जैसे ये था 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को, यहाँ है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को, बस वहाँ हो जाएगा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, नॉर्मलता में हो जाएगा 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को, यहाँ ग्राम अणुओं की संख्या को, वहाँ तुल्यांकी भारों की संख्या को। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मूला देखेंगे, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र हो जाएगा हमारा नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन हम जानते हैं, 1 लीटर विलियन कहते हैं सॉल्यूशन, 2 या 2 से अधिक जब चीज़ें मिल जाती है ना विलियन बना देती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तुल्यांकी भार ऐसा निकलता है जैसा अणुभार होता है ना, जैसा अणुभार होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड लें, अणुभार यहाँ जैसा आया था विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो अणुभार जो निकालते हैं हम, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है तो 11, अणुभार यानी कि इसका हमारा आता है ये 23 पे, मतलब 11 पे आता है इसका अणुभार जो होता है 23 प्लस 35.5, तो कितना हो गया ये हमारा, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 8 58 हो गया। लेकिन तुल्यांकी भार
तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार जो है वो सोडियम क्लोराइड का 58.5 ही रहेगा, लेकिन जिसमें मोल आ जाते हैं जैसे कि तुल्यांकी भार किसका, जल का, तो इसका कितना हो गया हमारा 16, तो 2 + 18, तो इसका तुल्यांकी भार जो है वो यहाँ जो 2 है ना, तो इसलिए इस 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका तुल्यांकी भार, जल का तुल्यांकी भार 9 आएगा। जिसमें इस तरीके से बीच में मोल लगा रहेगा तो उससे डिवाइड कर देते हैं तो तुल्यांकी भार निकल के आ जाता है। और इस टाइप से अगर रहता है तो इसका हमारा अणुभार, तुल्यांकी भार सेम ही होता है। लेकिन ऐसा आने पर, मोलों की संख्या बीच में आने पर तुल्यांकी भार और अणुभार अलग अलग होता है। इसका कोई अगर अणुभार पूछेगा तो वो 18 हो जाएगा हमारा, और अगर तुल्यांकी भार पूछेगा तो 9 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। विलयन की नॉर्मलता, पहली थी हमारी विलयन की मोलरता, दूसरी विलयन की नॉर्मलता, तीसरी हमारी विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। स्टूडेंट इसमें जो तीसरी जो डेफिनेशन है वो रह गई। पहली हमने लिखी मोलरता, ठीक है, इसमें विलियन का आयतन था, ठीक, लीटर में। दूसरी हमने लिखी नॉर्मलता, इसमें भी आयतन लीटर का था, यहाँ तुल्यांकी भार था, वह अणुभार था। तीसरी हमारी ये थी ना मोलरता, इसके नाम पे है मोललता, मोललता देखेंगे, मोललता, मोललता। मोललता किसी विलायक में किसी विलायक में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसकी इकाई यानी कि मात्रक, इकाई बोलते हैं स्टूडेंट मात्रक को, ठीक है। इसकी इकाई क्या है, ग्राम मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसकी क्या है, ग्राम इंटू मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला है, सूत्र
सूत्र विलेय का भार विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार। इसको किलोग्राम में लिखना है, ठीक है। देखेंगे, देखो फ़र्क क्या है तीनों फॉर्मूले। पहले फॉर्मूले के फ़र्क देखें। यहाँ हमारा क्या था, सबसे पहले मोलरता में देखेंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार सेम है हर जगह। विलयन का आयतन, आयतन लीटर में, ठीक है। विलेय का भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। नॉर्मलता में कहा था विलेय का भार बटे केवल यहाँ पे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का अणुभार की जगह तुल्यांकी भार आ गया। आयतन लीटर में सेम है, ये वाला अलग था यहाँ पे। इसमें क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार पहले की तरह, केवल यहाँ पे विलायक का क्या था, वहाँ पर विलायक का आयतन लीटर, विलियन का आयतन लीटर में था यहाँ पर, विलियन का आयतन लीटर में। लेकिन यहाँ क्या है, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। ये फ़र्क है, ये ध्यान रखना बस आपको। तीनों डेफिनेशन सुन लेंगे। पहली थी हमारी मोलरता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, है ना। कि और मोलरता किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। और सूत्र इसका आप इकाई इसकी मात्रक हो गया ग्राम मोल, ग्राम इंटू मोल प्रति किलोग्राम। सूत्र हो गया विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। आशा है समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि इस बार जो है लिख के समझा रहा हूँ। उस बार पहले लिख के रख लेता था। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और समझ में नहीं आता तो आप मालूम कर सकते हैं। और जो बच्चे जिन्हें मालूम नहीं है, जिन स्टूडेंटों को, उन तक शेयर करने की, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें।